बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा फार्मास्यूटिक्स में से, जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन के पार्ट 1 की बुक है। उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक और इसके साथ ही व्हाट इज़ फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट क्या होता है, और देखेंगे कि फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है। तो इन 3 टॉपिक को आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी। कि फार्मास्यूटिक्स जो है वो फार्मेसी की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कन्वर्जन, यानी एक क्रूड फॉर्म में जो ड्रग होता है उसको एक न्यू केमिकल एंटिटी एनसीई में कन्वर्ट करने को फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। यानी कि प्रॉपर उसका एक डोजेज फॉर्म की शेप में उसको लेके आना, जैसे कि टैबलेट्स वगैरह होती हैं या कैप्सूल्स हैं, सिरप वगैरह हैं। किसी भी डोजेज फॉर्म में किसी केमिकल एंटिटी को, जो क्रूड फॉर्म में जो सब्सटेंस होता है, जो अभी प्रॉपर मेडिसिन नहीं बना होता, तो उसकी जो कन्वर्जन होती है, उसका जो थ्रू प्रोसेस होता है कंप्लीट, कि जिसमें वो एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म की शेप में आ जाती है, तो उस साइंस को जो है हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं। यहाँ पर आपने ये जो एनसीई का जो वर्ड है, इसको आपने जहन नशीन रखना है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में इसका एमसीक्यूज़ जो है वो लाजमी आ जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फार्मासिस्ट क्या होता है। तो एनी पर्सन वो होल्ड बी फार्मेसी और फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री, यानी एक ऐसा शख्स के जिसके पास बी फार्मेसी या फॉर्म डी की जो डिग्री होती है, जो कि पाकिस्तान फार्मेसी कौंसल से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसने हासिल की हुई होती है, तो वो जो है वो फार्मासिस्ट कहलाता है। एंड फर्दर मोर ही हैज़ ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फार्मेसी कौंसिल का, और वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, तो उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। फॉर्म डी या बी फार्मेसी की डिग्री उसके पास जो है, जो कि एफएससी के बाद 5 साल प्रोग्राम होता है, तो वो फार्मासिस्ट कहलाते हैं। अब द प्रोविजनल काउंसिल इंटर द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर्ड ए, और वो रजिस्टर्ड ए फार्मासिस्ट कहलाता है, जिसको प्रोविजनल फार्मेसी काउंसिल जो है वो एज आ रजिस्टर्ड ए फार्मासिस्ट रजिस्टर करती है। अब देखते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो क्या होता है। तो फार्मेसी टेक्नीशियन भी कोई भी ऐसा शख्स के जिसके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी का जो डिप्लोमा होता है, और वो पाकिस्तान फार्मेसी कौंसिल से रिकग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से उसने हासिल किया हुआ हो, तो वो फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाता है। एंड फर्दर मोर उसके पास भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फार्मेसी कौंसिल का, तो उसको हम कहते हैं फार्मेसी असिस्टेंट। और इसके साथ जो है वो रजिस्टर्ड बी फार्मासिस्ट कहलाता है, यानी कि रजिस्टर बी, जो फार्मासिस्ट होता है वो रजिस्टर ए होता है, लेकिन ये रजिस्टर बी होता है, इसको बी कैटेगरी में उसको रजिस्टर किया जाता है, ये फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाता है। तो कौन सा एक्ट जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967, फार्मासिस्ट मीन्स अ पर्सन वो इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी। तो ये जो पैराग्राफ है, जो एक दो लाइनें हैं, इसको आपने खुसूसी तौर पर इसको भी आपने ज़हन नशीन रखना है, क्योंकि ये भी जो है अक्सर ही एमसीक्यूज़ में ये
आ जाता है। तो इसको आपने ज़हन नशीन रखना है। अब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन वो क्या होती हैं। जी, तो अ फार्मेसी टेक्नीशियन आल्सो समटाइम नोन एज अ फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन, के फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है उसको एज अ फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन भी जाना जाता है। इज़ अ हेल्थ केयर वर्कर वो परफॉर्म फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस, कि एज अ हेल्थ केयर वर्कर भी उसकी एक शनाख्त होती है। जनरली वर्किंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ a licensed फार्मासिस्ट और देयर अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो जनरली जो है वो वर्क करता है जो फार्मासिस्ट होता है, रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर जो फार्मासिस्ट होता है उसके अंडर, या अदर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके अंडर वो वर्किंग कर रहा होता है। फार्मेसी टेक्नीशियन वर्क इन अ वैरायटीज ऑफ लोकेशंस, बहुत सारी लोकेशंस पे वो काम कर सकता है, जैसे कि कम्युनिटी फार्मेसी में एज अ रिटेल फार्मेसी में भी वो काम करता है, हॉस्पिटल फार्मेसी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, और अदर हेल्थ केयर यूनिट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज़, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उसके अंडर, उसमें भी वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होता है। इसके अलावा जॉब ड्यूटीज़ की अगर उसकी बात करें तो उसमें शामिल है डिस्पेंसिंग वगैरह, प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ ड्रग्स एंड अदर मेडिकल डिवाइसेस टू पेशेंट, कि जो अदर जो डिवाइसेस होती हैं उसके बारे में वो पेशेंट को बता रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है उसके यूज़ के बारे में। दे मे आल्सो परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। इसके अलावा जो है वो रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शंस, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख के दे रहा होता है उसको रिव्यू कर एज अ रिव्यूअर एंड रिक्वेस्ट विद द डॉक्टर्स ऑफिस टू इंश्योर करेक्ट मेडिकेशन आर प्रोवाइड एंड पेमेंट इज़ रिसीव्ड। इसके अलावा और भी उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ जो है वो लगाई जा सकती हैं मेडिकेशन के हवाले से, पेमेंट रिसीव करने के हवाले से। इन रिसेंट टाइम्स, और आजकल दे आल्सो स्पीक डायरेक्टली विद द पेशेंट्स, आजकल जो उसकी और भी ड्यूटीज़ में उसकी शामिल है कि वो डायरेक्ट जो है वो स्पीच करता है मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह में पेशेंट के साथ, या उसको फ़ोन पे उसकी जो गाइडलाइन उसको दे रहा होता है, अवेयरनेस दे रहा होता है पब्लिक को। तो ये सारी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल होता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें कोशिश की गई है कि आपको फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन के हवाले से बताया गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। और अगर आप इसी तरह की फार्मेसी टेक्नीशियन की मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस फार्मेसी टेक्नीशियन चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।